अब तेह की ओरी देख देख दिलय गनावे एक जान लगी। सोचे राजा अपने मन में क्या बोले के घर जाऊंगो, इससे अच्छा है इसी तरह चल फिर के कहीं मर जाऊंगो। कैसे जाऊंगा आंगन में ना पहचाने घर वाली है, ये दुनिया के अरे रखवाले तुझे कैसी भावई डाली है। सुधम्न नाम का राजा सोचने लगा प्रजा के लोग क्या हमें पहचानेंगे जब हमारी स्त्री ही हमें नहीं पहचान पाई। फिर सोचा ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा, मरने के लिए गए हैं तो उसी अंबिका वन के किनारे पर चंद्रमा के पुत्र बुध आश्रम बना करके रह रहे थे। मरने के लिए कुआं में कूदने के लिए तैयार हुए हैं तो चंद्रमा के पुत्र बुध ने उनका हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम, क्यों मरना चाहती हो? तो सुधम्न नाम का राजा लड़की के भेष में बोला है कि हमारा इस संसार में कोई, जब वो राजा थे तब उनका नाम सुधम्न था, जब लड़की बन गए तब उनका नाम बदल गया, उनका नाम पड़ा है इला। उन्हीं के नाम पर जो इलाहाबाद का नाम रखा गया है। तो ये कहा कि तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है और हमारे आश्रम में कोई रोटी बनाने वाला नहीं है। ऐसा करो तो हमारे साथ चलो। आश्रम पर वो इला को लेकर के बुध चले आए तो ऐसे भाव से नहीं, एक पत्नी के भाव से रहने लगे। होने लगा बिहार सुख उसी विपन के तीर, अरे प्रगट हुआ उस योग से एक पूर्ववादी। इला और बुध के संयोग से एक पुरुरवा नाम का लड़का हुआ है। अरे लीला परंपार सुनो सरदारी, अरे इला के गर्व से पैदा बहुबलधारी। महाराज महात्मा मन में मगन महान, अरे धरो पुरुरवा नाम संतन तीनों बारी का। हरि की लीला परंपार कथाय सुनो अगारी, हरि की लीला अपरंपार कथाय सुनो अगारी। इला के गर्भ से एक पुरुरवा नाम का लड़का हुआ। फिर एक दिन वो इला जो थी सुधम्न एकांत में बैठे हुए थे। फिर सुधम्न के दिमाग में बात आई कि मैं तो एक राजा और आज मेरे घर में मेरी एक स्त्री है, लेकिन हम आश्रम पे दूसरे की स्त्री बने बैठे। तो इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया। वशिष्ठ पास में आ गए, कौन हो आप? बोली महाराज तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं श्राद्ध देव मनु का पुत्र सुधम्न। बोले काय को पागल बना रहे हो, तुम तो स्त्री हो। बोले महाराज अंबिका वन में जाने के बाद हमारी ये दशा हो गई। वशिष्ठ ने कहा इसका मतलब इसमें सब शंकर जी की भूले हैं। कैलाश पर्वत पर गए,
शंकर जी तो समाधि लगाए थे, पार्वती जी थी। पार्वती जी से कहा तुम हमारे इस शिष्य को उन्हें लड़का बनाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं श्राप खंडित नहीं करूंगा, लेकिन मैं श्राप देकर के तुम्हारे शंकर जी को जरूर स्त्री बना दूंगा। पार्वती जी बोली देखो अब शंकर जी तो समाधि लगाए हैं, लेकिन हम श्राप तो खंडित नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर देंगे। क्या बदलाव कर देंगी आप? तो सती जी बोली देखो इतना अंतर आ सकता है, बस इतना अंतर हो सकता, इसमें कुछ अंतर आ जाए। कितना? अरे ये एक महीना पुरुष रहे, ये एक महीना पुरुष रहे, एक महास्त्री दिखलाएगा, ये एक महीना पुरुष रहे। बस इतना अंतर आ सकता है, एक महीना ये पुरुष रहेगा, एक महीना स्त्री। सुदुमन बोले गुरु जी तो भाई आफत तो वही रही, एक महीना पुरुष तो अच्छे से कट जाए, एक महीना बाद जब स्त्री बन जाए तो जिनके भैया हुए सुबह भी कान लगे। बोले अब इतना ही हो सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। फिर सुदुम उस पुरुरवा को लेकर के अपने महल में गए हैं, तो पत्नी ने पूछा कहाँ रही? बोले बड़ी उलझन में फंस गए थे, ये लड़का किसका है? तो सुदुम ने बात छिपा ली कि ये हमें वन में मिल गया, और जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं हूं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब एक महीना पूर्ण हुआ तो रात में सोते समय सुदुम ने फिर से स्त्री बनी। अब चादरा को ऊपर से डाल लिया है, उठ करके नहीं गए। जब उठ करके नहीं गए तो उनकी पत्नी ने देखा भाई बड़े इतनी देर तो कभी नहीं सोते थे, आज इतनी देर क्यों सो रहे? चादरा को खींचा तो उसमें एक स्त्री नाराज हो गई, तुम यहाँ दूसरे के कमरे में क्या कर रही हो? फिर सारी बात बताई कि अंबिका वन में जाने के बाद मेरी ये दशा हो गई। फिर उनकी पत्नी से 3 लड़का हुए, उन्हें दक्षिण दिशा का राजा बनाया और अकेले पुरुरवा को उत्तर दिशा का राजा बनाया। जो 3 पुत्र हुए थे उनसे सूर्यवंश चला, और जो अकेले पुरुरवा से चंद्रवंश आगे के लिए बना। पुरुरवा के पुत्र हुए हैं आयु, आयु के पुत्र हुए हैं महाराज नहुस। नहुस जो थे ये चंद्रवंशी राजा थे, इन्होंने एक बार यज्ञ करके इंद्रासन को अपने कब्जा में कर लिया था। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र महाराज नहुस सफेद घोड़ा पर बैठ करके गली में घूम रहे थे। उसी इंद्र के घर के सामने से गए जिसमें पहले वाला इंद्र रहता था, उसी गली से। उसकी पत्नी इंद्राणी छत पर खड़ी हुई अपने बालों को सुखा रही थी। सुंदरता को देख करके उसने तो ये सोचा कि ये भी राजा इंद्र बन गए, लेकिन महाराज नहुस ने सोचा है लगता है ये हमारी सुंदरता को देख करके हमारे ऊपर मुक्त है। उन्होंने खत लिखा और ये कहा कि अगर तुम्हें सुख से हमारे शासन में रहना है तो तुम्हें हमसे मिलना होगा। इंद्राणी ने भी उसी खत का जवाब उसी पे लिख दिया, जब आप हमसे मिलने आओ ब्राह्मणों से के द्वारा एक पलंग कसवा और ब्राह्मणों की पालकी में बैठ करके महाराज नहुस हमसे मिलने के लिए चले आए। अब पराई स्त्री से मिलने के लिए देर नहीं थी। एक बात याद रखना श्रोता बंधु, अरे कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू, अरे कामी अंधो रात दिन बुझ गई सबको। और सुनो, अरे पर नारी की प्रीति भूषणी तपनी चाहे
वो उस पर सवार होकर के इंद्राणी से मिलने के लिए गए। तेजी से ब्राह्मण देव चल रहे हैं, फिर भी महाराज नहुष के मुंह से निकल रहा है सर्व सर्व जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अगस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, मूर्ख ब्राह्मण हो के हम कहारों वाला काम कर रहे हैं, फिर भी तू हमारी नाक में दम किए हुए है, हम तुझे श्राप देते हैं तू सर्प हो जा। तो महाराज नहुष बहुत भारी अधिकर हो गए। इन्हीं के पुत्र हुए हैं महाराज याद। जब याद राजा हुए तो ये शिकार खेलने के लिए जाने लगे। और इधर शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की थी देवयानी। देवयानी इसकी एक सहेली थी शर्मिष्ठा। देवयानी में और शर्मिष्ठा में बहुत बड़ा हित था, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी महाराज। तो एक दिन शर्मिष्ठा ने देवयानी से कही, बहन चलो हम तुम सरोवर पर स्नान करने के लिए चलेंगे। स्नान करने के लिए सरोवर पे गए तो बताया जाता ये सरोवर आज भी राजस्थान में फुलहरा जंक्शन के पास में मौजूद है। उस तालाब में स्नान करने के लिए गए तो सब लड़कियों ने वस्त्र उतार करके अपने रख दिए, उसी में नहाने लगी। तब तक भूतनाथ भोले बाबा का आना हुआ। भोले बाबा को आता देख करके सब लड़कियों ने भाग भाग करके अपने वस्त्र पहन लिए। धोखा से देवयानी के कपड़ा जो थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए और शर्मिष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहन लिए। भगवान भूतनाथ भोले बाबा के चले जाने के बाद शर्मिष्ठा जो थी उसे अपने ऊपर घमंड था कि मैं राजा की लड़की हूँ। उसने देवयानी से कहा, तूने मेरे कपड़ा क्यों पहने? अरे तू उस भिखमंगे की लड़की है जो हमारे द्वार पर कौआ और कुत्तों की तरह बैठता है। तो देवयानी ने कही, बहन धोखा से पिन गए, तुम्हारे उतार। उसके एक समझ में नहीं आई, उसने ताक से देवयानी की गाल पे तमाचा दिया। अब नए खून की बिटरिया बोल रहा है, रुको बाबू सनाए को